जय हिंद दोस्तों। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर। अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है इसी के साथ आपका इस लाइन के साथ ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए 100 प्रश्न जीके जीएस साइंस से। तो जो भी पहली बार आए हैं प्लीज कमर कस लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। और अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, पुराने लोग सभी लाइक कर दो, नहीं तो बाद में आप लोग क्वेश्चन की स्पीड देखकर भूल जाओगे वीडियो को लाइक करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही वीडियो यहां पर मिलते रहते हैं। एक बार हमसे जुड़ के देखिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। बिना देर किए हुए करते हैं स्टार्ट हमारे वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपसे पूछा गया है भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 1847 ईस्वी में भारतीय सेना का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था, बताइए। यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको जीओआई एक्ट बोलते हो, 1919 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सभा की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है आपका शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था आपका शारदा अधिनियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय जी का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या पूछा गया है आपका? 7 में आपसे पूछा गया पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यहां पर सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 सदस्य थे मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इनमें से क्या किया? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ था? तो 1857 का जैसे ही विद्रोह हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी से आपका ब्रिटेन को सत्ता चली गई थी। प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी से छोड़कर ब्रिटेन को सत्ता चली गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे क्या पूछा गया है ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निकासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था कि भैया भारत से जितना धन था वो ले गए थे? यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रमेश चंद्र गुप्ता जी ने ये सबसे पहले खुलासा किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोगों को टफ लगे। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? यहां पर सही आंसर था ऑपरेशन जीरो और, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरदार भगत सिंह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में आपसे पूछा गया है भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद के निजाम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? तो सही आंसर है सिंगापुर में
आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में आपसे क्या पूछा गया है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ना करना, इसके कारण चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसमें आपका टीपू सुल्तान जो है शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह का असफलता का कारण क्या था? तो यहां पर सही आंसर था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, कोई एक लीडर उभर के नहीं आया था जो उस क्रांति को बढ़ा चढ़ा के ला सके। हाँ, मोमडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना हुई, यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1875 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है 18वें क्वेश्चन में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है एक? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत का झंडा आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये कथन आपका सत्य है। बाकी तीनों कथन गलत हैं। क्यों गलत हैं आप सभी को पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन आपसे ना बने उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब मैं टिक लगा देता हूं सही आंसर पर। और प्लीज एक बार देख लीजिए लाइक कर दिया है या नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला बनी थी भैया, बताइए मंत्री? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हंसा मेहता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? किसका डायलॉग था ये? यहां पर सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके अगले क्वेश्चन का ऑप्शंस। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? तो वही मैंने आपको बताया जो ऑपरेशन जीरो हॉर्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? तो यहां पर भगत सिंह। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, और देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ, दोनों क्वेश्चन रिपीट थे, ये वाला भी आपका रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिरण्य धातु का जो है वैदिक नाम क्या था? तो हिरण्य धातु थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, सोना को कहा जाता है हिरण्य धातु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म के समय नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है सूंघने के लिए सांप जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीभ का इस्तेमाल करते हैं सांप जो है सूंघने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछा गया है जिम कॉर्बेट पार्क कहां पर है? तो जिम कॉर्बेट पार्क आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए सीएम साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिसको नहीं पता वो कमेंट कर दीजिए सर 44वें क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता। भारत के किस राज्य में कुल 2 ही जिले हैं? यहां पर सही आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा 2 ही जिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है जेरोक्स का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी एक कंपनी है, ठीक है। जेरोक्स एक कंपनी है। फोटोकॉपी आपने देखा होगा, उसको भी जेरोक्स कहा जाता है, फोटोकॉपी करने को, कि जेरोक्स कर दीजिए जेरोक्स। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी पुष्कर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। अब दोबारा कर दिया है, इलाहाबाद का नाम दोबारा क्या कर दिया है? कमेंट करके बताइए, प्रयाग या प्रयागराज। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी किस शहर का पुराना नाम है? तो काशी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बनारस, ऑप्शन नंबर बी बनारस, बनारसी, वाराणसी, बहुत नाम से जाना जाता है, बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिजन शब्द किसने दिया था हरिजन नामक वर्ड? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले हरिजन नामक वर्ड दिया था। 50 क्वेश्चन, 51वां नंबर डाला होगा क्वेश्चन नंबर 1, ये 51वां है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भैया रोंटन एक्सरे बिल्कुल सही है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम बिल्कुल सही है, ठीक है। फैराडे गैसों का प्रसार गलत है,
पाश्चर जीवाणु का अध्ययन बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है कृत्रिम जीन का निर्माता कौन है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम जीन का निर्माता ऑप्शन नंबर सी हरगोविंद खुराना जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है, पढ़िए, जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला कौन था, तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओप्रेन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइए, तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा भैया, माइक्रोवेव ओवन चार्ल्स व्हीटस्टोन, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद एलसीडी हाफमैन ला रोचे, बिल्कुल सही है। पॉजिट्रॉन कार्ल डी एंडरसन, बिल्कुल सही है। प्रेशर कुकर अलेक्जेंडर ट्विनिंग, गलत है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा देने वाला कौन था, तो फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा देने वाला एडमंड जो है बैक्वेरल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ हैं, देखते हैं कितने लोग टिक पाते हैं। प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत देने वाला कौन था, तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, तो मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत करने वाला ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी सरकार ने मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान पद्धति कौन सी है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपकी आनुवांशिकी, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है डबल रोडी के निर्माण में उपयोग होने वाला कवक कौन सा है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन नंबर सी, डबल रोटी को बनाने में यह कवक प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, आपको बताना है कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त करने में किसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलिनियम क्राइसोजेनम से, ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलिनियम क्राइसोजेनम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है किसमें इन्युलिन क्रिस्टन पाए जाते हैं, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो है डहेलिया की जड़ में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस पौधे से अनाज की प्राप्ति नहीं होती है, तो यहां पर सही आंसर है ग्रेमीनी पौधे से, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सभी आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी का ही होगा, हाँ, तो आपसे पूछा है लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती हैं, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अश्रु स्त्रावित करती हैं, आंसू आंसू आंसू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है, तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बहुत खतरनाक नाम है भैया बायोलॉजी में, याद रखना, बहुत खतरनाक नाम है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन में पूछा है ऊतकों की रचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतकों की रचना का अध्ययन आपका ऑप्शन नंबर सी हिस्टोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, इनमें से, यहां पर सही आंसर हो जाएगा लेनेक ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लेनेक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्राकृतिक जो है
वर्णवाद किस व्यक्ति से विशेष संबंधित था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में कौन करता है, कहां से होता है, कौन से ऊतक थे? तो सही आंसर है आपका तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन नंबर डी। जो संवेदनाएं होती हैं तंत्रिका ऊतक से होती हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन कहां स्थित होते हैं? तो आपके जो जीन है वो होते हैं गुणसूत्रों में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भैया, इसमें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने वाला कौन था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने वाला वॉटसन एंड क्रीक, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि समरूप अंग किस तरह के होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कार्य में समान, ऑप्शन नंबर बी। समरूप अंग कार्य में समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भैया कि गोल या सूत्रक्रमी को किस संघ में रखा गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका निमेथेलमिनथीज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निमेथेलमिनथीज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कुछ नाम तो भैया बड़े खतरनाक होते हैं, 4 बार पढ़ लो तब भी आप हकला जाओगे, है ना, खासतौर पे बायोलॉजी के। तो यहां पर पूछा गया है, केचुआ कृषकों का परम मित्र क्यों माना जाता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ाता है, इसलिए केंचुओं को किसानों का दोस्त कहा जाता है, मित्र कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, केंचुए को किसानों का दोस्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मच्छर जो है आपका, मच्छर में मलेरिया परजीवी चक्र किसने खोजा है? तो यहां पर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोनाल्ड रॉस ने खोजा है मच्छरों में मलेरिया परजीवी चक्र। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे क्या पूछा गया देख लीजिए। आपसे पूछा गया है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? तो यहां पर सही आंसर है आपका आउटू ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी। आउटू ग्रंथि को और क्या कहते हैं कमेंट करके बताना, किस किस को पता है आउटू ग्रंथि का और दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पिग्नोमेनोमीटर रक्तदाब का मापन यंत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया भैया, निषेचन की क्रिया जहां होती है वह क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अंडवानी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया भैया, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां स्थित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका केशिरुक रज्जु में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा भैया कॉपर, अधिक कॉपर के कारण यकृत सिरोसिस पैदा हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? इसमें पूछा गया है, एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू विषाणु को निरूपित किया जाता है किसमें? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपको H5N1, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है देख लीजिए भैया, ये रहा क्वेश्चन। तो भैया, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण आपका ऑप्शन नंबर बी विषाणु है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, कौन सा रोग संक्रामक है? तो यहां पर सही आंसर है भैया डिप्थीरिया संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो भैया, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो वायु एक आपका ऑप्शन नंबर ए मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, बहुत सारी अलग अलग गैसों का आपको पता ही है। कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक? तो यहां पर सही आंसर क्या है भैया? वायु। वायु एक मिश्रण है, ना ही तत्व है ना ही यौगिक है, बिल्कुल सिंपल सादा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भैया, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पाउली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाउली ने दिया था यह नियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है,
किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आणविक सिद्धांत प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है भैया, एक रेडियो सक्रिय तत्व के उत्सर्जित अल्फा किरण का द्रव्यमान डैश 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 किलोग्राम किसके बराबर होता है? तो भैया जो यहां पर दिया ना 6.647 इंटू 10⁻⁻17 किलोग्राम, ये होता है हीलियम के नाभिक के बराबर। ये आप यूनिट याद कर सकते हो। ये 10 के ऊपर -27 की घात लिखी है ना, वो बाजू में माइनस नहीं लिखा, 10 - 27 नहीं लिखा, 10 के ऊपर -27 की घात। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। हाँ, परमाणु शक्ति संयंत्र जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा विखंडन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? तो उनको बोलेंगे हम सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया भैया NH4Cl में पाए जाने वाला आबंध कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सहसंयोजी भी है, विद्युत संयोजक भी है, उप संयोजक भी है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन मोह लवण या फिर मोहर सॉल्ट है? क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विक लवण जो है मोह लवण या मोहक सॉल्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन अम्लीय लवण है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, H2CO3, ये एक अम्लीय लवण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? तो यहां पर सही आंसर है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर जिस प्रक्रम में वैनेडियम जो है पेक्टाक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं वह क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा संस्पर्श प्रक्रम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया भैया, क्या पूछा है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या रहेगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है पोलोनियम तत्व की किस वैज्ञानिक ने खोज की? यहां पर ऑप्शन नंबर बी मतलब मैरी क्यूरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहां पर पूछा गया है वह धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देती है, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर डी Zn। ठीक है, Zn का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। और ये रहा आज का 100वां क्वेश्चन, कार्बन का सबसे ज्यादा कठोरतम अपर रूप क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बताइए क्वेश्चन कैसे लगे? 100 के 100। किसने पूरा वीडियो देखा कमेंट करके मुझे बताना कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा। क्वेश्चन थोड़े टफ थे, खासतौर पर साइंस में बायोलॉजी आ गई थी तो वहां से क्वेश्चन टफ हो गए थे। तो बताइएगा पूरा वीडियो किसने देखा और ये 100 वीडियो आपको ऐसी सीरीज अच्छी लगती है नहीं? यदि अच्छी लगेगी तो आगे भी आपको ऐसी 100 वीडियो की सीरीज लेकर आएंगे जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नया कौन कौन है एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि सर मैं आज पहली बार आपके चैनल पर आया हूं। जो भी न्यू है, न्यू NEW, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। देखते हैं कितने लोग नए जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका सभी का दिन बहुत बहुत शुभ रहे। बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।